देखा देर करा दी ना, डांस का मौका ही नहीं मिला। क्या बात, तुमने एंजॉय नहीं किया? जी, मैं जरा भी वॉशरूम से होकर आती। बाजी, खुदा का लाख लाख शुक्र है तू जिंदा है। बाजी, काश मैं मर गई होती, पैदा होते ही मुझे मौत आ गई होती। बाजी, ये सब क्या है तू और इस हाल में? बाजी, मेरी बर्बादियों की दास्तान बहुत लंबी है। उस रात मेरी बदनसीबी ने मुझे ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहाँ से कोई रास्ता घर की तरफ नहीं जाता था, और अगर रास्ता मिल भी जाता तो कौन से घर जाती। बाजी, काश तुम्हारी दास्तान सुनने से पहले मुझे मौत आ गई होती। मुझे अपनी मोहब्बत लुटने का कोई गम नहीं कैसे। तू कहते सिर्फ इस बात का कि सारा खानदान बर्बाद हो गया है, और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं इस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी हूँ बाजी, वापस लौट के आना मुमकिन नहीं। आप भूल जाइए कि आपकी कोई बहन भी थी। यूं ना कहो ऐसा, यूं ना कहो। मैंने तुमसे बहुत सी बातें कर ली, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे पास ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। नहीं बाजी, मुझे दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं। ना मेरे पास अपनी सफाई पेश करने के लिए अल्फाज है, और ना ही इतनी हिम्मत है कि आपका सामना कर सकूं। आप चली जाइए बाजी, कहीं मेरी बदनसीबी का नाग आपको भी न डस ले। दूल्हा भाई आपका इंतजार कर रहे होंगे। चली जाइए बाजी, चली जाइए। ये ले संभाल मेरी प्रॉपर्टी। अगर मैं मर गया तो किसी और के काम आएगी, और मैं जा रहा हूँ। देखो मिर्जा, इस बार मेरे अब्बा से लड़ने मत जाना। क्यों, तेरे अब्बा ने बीमा करवा लिया? नहीं, वो कहते थे इस बार मिर्जा आ गया तो जिंदा नहीं जा सकता। मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप बूचड़खाने में काम करता रहा है, लेकिन इस बात का फैसला आने वाला वक्त करेगा कि कौन किसकी गर्दन तोड़ता है, कौन किसके हाथ पांव तोड़ता है। मैंने तेरे बाप का तोड़ सोच लिया है। ये मेरा और उसका आखिरी टाकरा है, यानी कि फाइनल दंगल। उसके बाद मैं नहीं, या वो नहीं। खड़े होइए और जरा कमीज उठाइए और जरा घूमिए और देखिए, ये सेंटर में रहा इसका बटन। अच्छा, बटन आप दबाएंगे और ये काम अपना शुरू कर देंगे। या अल्लाह कहीं ये सुरमेदानी मरवा न दे। मिर्जा साहब, इसका बटन तो दबाइए, फिर देखिए करिश्मा। या अल्लाह। बटन दबाना, अरे मिर्जा बटन दबा, मिर्जा, अब तो यकीन आ गया होगा। आपने कमाल कर दिया। यानी आप तो बहुत अक्लमंद है मिस्त्री साहब। मैं तो आपको उल्लू का पट्टा समझता रहा हूँ। लेकिन मिर्जा साहब, कुश्ती के वक्त मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा इस बैटरी की निगरानी के लिए। बिल्कुल ठीक है, पैसे भी कुश्ती के बाद दूंगा। बच्चा तू फिर आ गया? अफ्रीका के खटमल, खुदा ने मैं तेरे गरूर का सर नीचा करने के लिए भेजा है। मैंने तेरा चैलेंज कबूल कर लिया है। कुश्ती होगी, अभी होगी, इसी वक्त होगी, यहाँ होगी और फिर बदी होगी।
ये देख, अपने पल्ले से टिकटें बेचकर तमाशा लेकर आया हूँ, मुंसिफ को पैसे देकर लाया हूँ, ढोल वाले को एक प्लेट आटे की और 1 रुपया देकर लाया हूँ। यही मुकाबला होगा। आगे मुकाबले में तेरी ये जरूरत है। रेफरी साहब, इस बुलडोजर को रोड पर लाइए। ढोल टमक्का। के बच्चे किधरे सैल पुराने तो नहीं हो पाते? नहीं, पागल के बच्चे तुम जान करो, तुम्हें कर दो। अब बताइए अब्बा हजूर, बेटे गरूर का पेट नीचा होता है या नहीं? होता है। मैं तो उस खुदा पर भरोसा रखता हूँ जेड़ा चिड़िया को बाज मरवांदा है। अब आपकी कैसी तबीयत है? बड़े अच्छे। आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है? जो तुम्हारा प्रोग्राम है बेटा, शादी का। शादी। आपको मुबारक। तुझे भी मुबारक। क्यों साहिबा, मानती हो अपनी मिर्जा को? हाँ। मिर्जा मुबारक। आ भी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साहब कहाँ हैं और तैयार हो गए? जी वो टेलीफोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाउ यू डार्लिंग, फाइन मीटिंग टाइम ऑन शिमला पहाड़ी, कुछ समझ नहीं आया। साहिबा कहाँ हैं? साहिबा अपने सुहाग के जोड़े पर गोटा टाक रही है और कच्चे चौल फाक रही है। अरे साहिबा की शादी हो रही है? जी जी। किसके साथ? साहिबा की शादी मिर्जा के अलावा किसके साथ हो सकती है? तुम्हारे साथ? और क्या, मेरे अब्बा के साथ। अच्छा भाई, पर ये कैसे हुआ? बेगम साहिबा, अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया है, बस उसकी मेहरबानी। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, अगर साइंस ने इतनी तरक्की ना की होती तो आज हमारी शादी नामुमकिन थी। भाई साइंस की तरक्की से तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक? बेगम साहिबा बहुत गहरा ताल्लुक है। भाई यूँ समझ लीजिए कि हम दोनों आपस में मिल तो नहीं सकते, शायद ये शादी टेलीफोन पर हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले भी ये राज फाश नहीं कर सकता, वरना उसका बाप वो गैंडे नुमा उसको पता चल गया तो वो शादी कैंसिल कर देगा और मेरी हड्डियों का सुरमा कर देगा।
चलो भाई, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। आप ही को मुबारक। बेगम साहिबा, ये मैं आखिरी एप्लीकेशन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मुझे 8 दिन की और छुट्टियाँ चाहिए। 8 दिन की? जी। अरे वो किस लिए? बेगम साहिबा, वो हनी, वो मून, वो पहाड़, वो दरिया, मंगल। बस ठीक है, चले जाना, लेकिन अब कोई नया एक्सीडेंट के ना आना। बेगम साहिबा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी एक्सीडेंट था। अब तो एक्सीडेंट मेरे होने वाले बच्चों पे। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? ऐसा न कहो, मैं तुम्हारा राजदार हूँ और जानता हूँ तुमने अपनी बहन के हक पर डाका डाला है। तुम आंख में धूल झोंककर कैसर के मंगेतर के साथ शादी रचा और अब अपने महबूब आरिफ के साथ प्यार की आंख में चोली खेल रही है। बकवास बंद कर। घबराओ, आपस की बात है, आपस में रहिए, मगर मेरी जुबान बंद करने के लिए तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। कैसा मुआवजा? इतनी भोली ना बनो, याद रखो, मेरी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तुम्हारे शौहर को हकीकत मालूम हो गई तो वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। मत भूलो, मैं कैसर के मुतालिक तुम्हारे शौहर को सब कुछ बता सकता हूँ। बकवास बंद करो। बहुत बुरी लग रही है मेरी बातें। सोच लो, जब तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं, तो तुम्हारे शौहर पर इन बातों का क्या असर होगा? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। मुझे भी तुम्हारी सूरत देखने का कोई शौक नहीं, सिर्फ नोट देखने का शौक है। 2 दिन के अंदर अंदर 20,000 के नोट मुझे भिजवा दो। ये है मेरा कार्ड, जवाब का इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। और सर, कौन है? ये कोई आदमी था, आरिफ साहब को पूछ रहा था। आरिफ अभी तक आया नहीं? जी नहीं। अरे अच्छा, मैं एक आधे घंटे में आता हूँ, एक जरूरी काम से जाता हूँ।